हेलो टॉरस, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं हाजिर हूँ आज आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही है जुलाई 2021 के लिए। तो अगर आप सन मून राइजिंग टॉरस हैं तो ये रीडिंग आपकी है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जर्नल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है चीज़ें आपको रेजोनेट हों, हो सकता है ना हो। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको लेना है, बाकियों को जाने देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉरस आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहले ये कार्ड जो यहाँ रखा हुआ है ये आपके ही बारे में है। आई स्लो डाउन एंड इंडल्ज माई सेंसेस। तो आप टॉरस यानी कि बहुत ही स्लो एनर्जी है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ योर्स इज़ रिच, अर्दी एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो। तो अप्रैल 21 से मई 21 तक अगर आपका बर्थ हुआ है इस बीच में, तो डेफिनेटली आप टॉरस हैं बाय योर सन साइन, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपके बारे में बताऊँ, आप बहुत ग्राउंडेड होते हैं और काफ़ी फुलफिल्ड फील करते हैं जब आप अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करते हैं या मदर अर्थ से आप कनेक्ट करते हैं। तो और आपकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस भी शो करती है, ट्रस्ट, पेशेंस और डाउन टू अर्थ एनर्जी होती है। आप बहुत स्लीपी होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करके हमेशा चलते हैं आप। और आपको स्नैक्स बहुत पसंद है, मंचिंग करना आपको बहुत पसंद है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होते हैं। और मैं कहूँगी बहुत इनोसेंट भी होते हैं। बहुत सारे मैंने टॉरस पर्सन्स देखे हैं, मिली हूँ उनसे, वो इनोसेंट भी होते हैं। तो वेरी अर्दी एनर्जी इज़ देयर। ओके, लेट्स सी कि क्या निकल के आता है टैरो से आपके लिए टॉरस। और हम यहाँ पर एक नया स्प्रेड करने जा रहे हैं, केल्टिक क्रॉस स्प्रेड। ये कई सौ साल से बहुत ही प्रचलन में है टैरो रीडिंग्स में, और ये जनरली पर्सनल रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट आज मैं इसको करने का मैं मोटिवेटेड थी, मैं गाइडेड थी, तो मैं इस रीडिंग में इसको इंक्लूड किया है इस बार जुलाई में। देखते हैं आपके क्या व्यूज़ आते हैं। आप मुझे प्लीज़ मैसेजेस में ज़रूर बताइएगा और मुझे मैसेज करके बताइए अगर आपको ये कैसी लग रही है रीडिंग, और क्या इसी तरह की रीडिंग्स आप और लेना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, अदरवाइज़ आप बताइए मुझे ईमेल के ज़रिए, ठीक है। अपनी सिचुएशन बताइए, 2 दिन का टाइम दीजिए। विदिन 2 डेज़ मैं आपसे रब्ता करूँगी, आपसे कोई ना कोई आपको रिप्लाई करूँगी, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद योर रीडिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से, जो आपकी मेन थॉट प्रोसेस के बारे में है। आप बहुत कंफ्यूज्ड है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेट्स सी अबाउट इसको क्या क्रॉस कर रहा है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो अब देखते हैं कि आपके कोर में क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है। द डेविल, ओके। लेट्स सी recent past, very beautiful, and आपके क्राउन पे क्या है, सक्सेस ही सक्सेस, वेरी नाइस। एंड क्या आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में, तो वो है स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपका एटीट्यूड, आपका मोटिवेशन, आपका एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, आपके होप्स एंड फियर्स, एंड आपका आउटकम, ठीक है। तो अगर आपके कार्ड्स देखें, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, यस। तो टॉरस
7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, थोड़ा सा बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में भी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी हमें बताती है कि चीज़ें शायद आपको स्पष्ट नहीं हैं, बहुत सारी संभावनाएं आपके लिए हैं, अनिश्चितता है संभावनाओं में, और जो आपके चारों ओर घूम रही हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है इतनी कन्फ्यूज़न होने की वजह से आप अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मन में अपनी भावनाओं में ही मुझे घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप एक एक कर अगर आप सभी संभावनाओं पर फोकस नहीं कर सकते या सभी अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, तो एक एक करके उनको फोकस कीजिए और मंथन कीजिए थोड़ा अपने मन में। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ रही है, चीज़ें व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। देख रहे हैं ये 8 वैंड्स हैं और ये कैसे एक के ऊपर एक लगी हुई हैं। तो कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है। डेविल का कार्ड कह रहा है कि आपके मन में कोई चोर है, ठीक है, और ये जो चोर है ये आपको भ्रमित कर रहा है और आपको आगे बढ़ने में भी दिक्कत हो रही है इस चोर की वजह से। ठीक है, कोई विकृत मानसिकता है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। अपनी सोच में थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और ये जो 7 ऑफ कप्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी वजह से कोई प्रलोभन दिया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपको ज़रूरत है आपके विचारों में क्रांति लाने की, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की, और सच्चाई को जानने की। ठीक है, यहाँ अंधेरा है तो अंधेरे में आपको चीज़ें पूरी तरह से नज़र नहीं आती हैं, आपको उजाले की तरफ चलने की ज़रूरत है। वहीं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो आपकी पास्ट एनर्जी थी, तो आप काफ़ी सेल्फ वर्थ आपको थी, अपनी वैल्यू आपको पता थी। तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना चाहिए आपको। जो आपके मन में चोर बैठा हुआ है इसको निकाल के फेंक दीजिए, इसको बदलने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और आपके क्राउन पर क्या है, यानी कि आपको इस सिचुएशन से क्या मिल सकता है। आपको विजेता आप होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा निपुण हैं, शायद बात करने में बहुत निपुण हैं, अपनी कार्यशैली में बहुत निपुण हैं, तो आप लोगों को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं और बहुत सारी रिकॉग्निशन आपको मिलती है, सक्सेस मिलती है। और आप जैसे वो बोलते हैं ना कि अंधेरी रात में सितारे बहुत मगर चांद एक है, तो वो सितारों की बारात में एक चांद अलग ही नज़र आता है। कुछ इस तरह की पर्सनालिटी आपकी है। और वहीं स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है कि आप धैर्य जो आपके आगे है वो ये है कि आप अपने आप को अपने डरों को काबू करें। ठीक है, इच्छा शक्ति जो है अपनी जागृत करेंगे आप आने वाले टाइम में। ठीक है, और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने डरों पर नियंत्रण कर सकते हैं, और जिस भी स्थिति में होंगे आप उसको आप जीत लेने की क्षमता भी रखेंगे। ठीक है, तो धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए, स्थितियां आपके कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ये कार्ड यही कह रहा है। वही बात करते हैं यहाँ पर 7th कार्ड की, जो कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के बारे में है। और 5 ऑफ कप्स यानी कि निराशावादी आपकी सोच, और ये निराशावादी सोच ये भी कह रही है कि कुछ रिश्ते टूटे हुए हैं,
या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं लाइफ में जिससे आप संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। तो ये एटीट्यूड है आपका इस मैटर में। आप यही सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें काम नहीं हो रही हैं, ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना, तो आप थोड़ा निराशावादी हैं। जबकि आपको कहा जा रहा है, आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे विरोधों का सामना करते हुए भी अपनी ग्राउंड पर डटे रहने का साहस जुटाना है आपको। स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा साहस जुटाकर अपनी अडिग रहना है, अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए, आपने जो भी टारगेट सेट किए हैं उसको सक्सेसफुली क्रॉस करने के लिए, अचीव करने के लिए आपकी होप है। आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कर सकते हैं। ग्राउंडेड शुरुआत है, ये पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये बहुत ही सॉलिड शुरुआत करेंगे आप जब भी करेंगे अपनी लाइफ में। और जुलाई मंथ में बहुत सारे लोग ये शुरुआत करेंगे, तो आप अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और पेज ऑफ वैंड्स 2 पेज की एनर्जी है। पेज क्या, एक नादान बच्चा जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको दर्शाता है। तो ये जो नई शुरुआत है, इसमें जो आपको आउटकम मिल रहा है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही कह रही, पैशनेटली आप आगे बढ़ेंगे, डरेंगे नहीं किसी से, और चिंता नहीं करनी है आपने, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको आपकी विश फुलफिलमेंट मिलेगा। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी रोमांस एंजल से आपके लिए क्या निकल के आता है, ठीक है। फिर हम आपके लिए और भी कोई गाइडेंस होगी तो ज़रूर देखेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बोल रही है, डेविल की एनर्जी भी बोल रही है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बोल रही है। तो इन रेड फ्लैग्स पे अटेंशन पे करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या निकल के आता है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसिस। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ओ माय गॉड, पाइसिस पाइसिस के ही दोनों कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस करने की ज़रूरत है। फुल मून और न्यू मून इन पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर। और टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, विरोध आपने सहा है या सह रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सांस ले लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। आप काफ़ी रिलैक्स थे अपने पास्ट में। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है, काफ़ी रिलैक्स्ड एनर्जी थी आपकी, मगर इस समय आपको थोड़ा टाइम उसी एनर्जी में कभी कभी बीच में अटेंशन देने की ज़रूरत है। खुद पर, अपने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो यस, आपको हार्ट गार्डियन भी यही कह रही है, क्वीन ऑफ कप्स जैसी ही एनर्जी है थोड़ा सा। तो ये भी यही कह रही है कि आपको अपने इमोशनल साइड पे थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। टॉरस, आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स भी होते हैं, बट आप अपने इमोशंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस समय। तो प्लीज़ अपने इमोशनल बैलेंस की तरफ ध्यान दीजिए। यही थी आपके लिए आज की रीडिंग। हो सकता है मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेजोनेट होगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एज वेल एज कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज़ एंड लेट मी नो अबाउट आपको कैसी लगी ये रीडिंग और आप मुझे क्या सजेशन दे सकते हैं इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होकर, और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो वो मुझे आपसे एक
जो है हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं। मुझे आपके बारे में थोड़ा कुछ पता चलता है और मैं तो आपको अपनी बेस्ट नॉलेज से जो मैं दे सकती हूँ वो मैं आपको इन वीडियोस के ज़रिए आपको बता ही रही हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।